शुभ संध्या। अमृत के इस निरूपण में आपका स्वागत है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का विषय भी उतना ही रोचक है, उतना ही इंटरेस्टिंग है। अमृत के सारे ही चैप्टर्स इतने अलग है जिनके ऊपर अभी तक किसी ने इतने सरल शब्दों में बयान नहीं किया था जितना गुरुजी ने इन सारे विषयों पे हमें ज्ञान दिया है। हमेशा एक जो थोड़ा बहुत सोचता है इंसान, यहाँ पे सभी सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सोचता है या कभी कभी जाने अनजाने में भी हम ये बात कह देते कि ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है या ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें पता नहीं होते और वो बहुत अनजाने में कहे हुए प्रश्न है, उनके पीछे कोई सोच या कोई खोज नहीं होती है। ऐसा कोई क्यों होता है, उसके पीछे बहुत कुछ कारण होता है। तो मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग है लक्ष्य मूवी का, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं तो ऐसा क्यों हूं। आई थिंक उसमें बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है और ये सॉन्ग अगर आप थोड़े अलग ढंग से गुनगुनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ छिपाया है इसमें, कि हम भी कोई कम नमूने नहीं है, लेकिन ये नमूना ऐसा क्यों है और ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इसका अर्थ, इसका कारण हमें जरूर जानना है। जो सोचता है, जो पूछता है, वो आगे बढ़ता है। बाकी सब घूम घूम के वापस वहीं आते हैं। सच में अगर इवोल्यूशन यानी जो उत्क्रांति होती है, वो उत्क्रांति इस संसार का नियम है। हर चीज उत्क्रांत होती है। पेड़ पौधे उत्क्रांत होते हैं, वो एडॉप्ट होते हैं, वो अपने को बेहतर बनाते हैं। हर प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में, अगर वो बेहतर नहीं बना, वो एडॉप्ट नहीं हुआ तो वो नष्ट हो जाएगा। ये संसार का नियम है। तो ये इंसान के ऊपर भी लागू होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जब हम साधना करते हैं, उसका फलस्वरूप हमें कुछ बदलाव तो आने चाहिए। और वो बदलाव क्या बताते हैं और कहाँ पे वो बदलाव दिखने चाहिए और कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है, ये सारा इस चैप्टर में छुपा हुआ है। तो हम सभी इसका आनंद लेते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। शायद बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाए कि कोई किसी को कैसे मार सकता है, कोई किसी को कैसे धोखा दे सकता है, कोई किसी को कैसे लूट सकता है, कोई ऐसा क्यों, या फिर कोई इतना डरपोक कैसे है, कोई ऐसा क्यों है। ये सारे के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। और दूसरों को जज करने से अच्छा है कि हम अपने को देखें कि हम किस पायदान पे खड़े हैं, हम किस लेवल पे इवोल्यूशन के खड़े हैं, क्योंकि अगले लेवल पे जाना ही तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जैसे किसी चैप्टर में मैंने याद दिलाया था, और कुछ चीजें बार बार याद दिलानी पड़ती है, नहीं तो हम रोज के जिस चक्कर में, इस संसार के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम पैदा क्यों हुए हैं। क्योंकि पैदा होने के बाद के चक्कर में हम वो पर्पस भूल जाते हैं कि हमने जन्म क्यों लिया है आखिर इसमें। तो जैसे गीता में कहा गया है, 4 पुरुषार्थ है, यानी 4 चीजें इंसान को करना एज अ प्राइमल ड्यूटी, प्राथमिक उसके जो गोल है, कर्तव्य है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मैं वापस से आपको इसका अर्थ बताती हूँ। धर्म यानी अच्छी राह पे चलना, सच्ची राह पे चलना, रिलीजन नहीं। तब रिलीजन था ही नहीं जब भगवान कृष्ण ने गीता बताई थी, न हिंदू को भी शब्द बाद में आया है। अच्छी राह पे चलना यानी राइचियस लिविंग, वो धर्म है। अर्थ यानी अच्छी तरीके से धन कमा के अपना पालन पोषण करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, तो सही मार्ग से धन की प्राप्ति करना, मेहनत से धन की प्राप्ति करना। सो धर्म, अर्थ, काम यानी शादी करके अपना वंश आगे चलाना, नहीं तो मानव वंश आगे नहीं जाएगा। हाँ, हम बहुत ज्यादा उसमें इंडल्ज करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन अभी के लिए हम इतना भी समझ ले तो भी काफी है कि प्रोक्रिएशन
यानी प्रजनन भी एक कर्तव्य बताया गया है, जिसके फलस्वरूप मानव प्रजाति आगे बढ़ती जाएगी। अगर हर कोई सन्यासी बन गया तो ये मानव वंश यहीं पे खत्म हो जाएगा। सो धर्म अर्थ काम, यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है मोक्ष, वही हम भुला बैठते हैं। उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, एक्टिवली नहीं करते हैं। सबकॉन्शियसली या ऑटोमेटिकली जितना हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो हम एक्टिवली अगर करें तो वो मोक्ष का भी कर्तव्य हम पूरा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में मोक्ष मिले। मोक्ष के लिए हर जन्म जैसे सीढ़ी है, जैसे एक एक स्टेप है, वो एक एक स्टेप तो लेनी पड़ेगी ना, तभी तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें याद रखनी है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम एक चीज तो नहीं भूल रहे हैं। और दूसरा ये आज जानने की कोशिश करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी मनुष्य जाति की उत्क्रांति किस तरह से होती है। और उसमें ये 3 लेवल्स या 3 स्टेजेस होते हैं जिससे हर कोई गुजरता है। कोई इसमें ये नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है। हर किसी को इन स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। हाँ, स्पीड अलग अलग हो सकता है हर एक का, क्योंकि कोई ज्यादा उत्साह से भरा होता है, एंथुजियाज्म से भरा होता है, उसको इस बारे में इम्पोर्टेंस पता चलता है, तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी स्टेजेस क्रॉस करता है। कोई बहुत धीमा धीमा है और कोई वहीं पे बैठा रहता है, क्योंकि उसको अभी तक वो जागृति नहीं आई, वो समझ नहीं आई कि हमें ये उत्क्रांति पार करनी है, ये नियम है। और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वहीं पे फंसे रहेंगे। तो देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। In response to a question put to me about the evolution of the soul, I am writing this piece on the major stages of evolution the human soul goes through. I would prefer to keep this piece simple and interesting by showing what kind of experiences the soul must take during this journey that stretches millions of earth years on possibly the most fascinating educational institute called Planet Earth. तो किसी ने गुरुजी से ये प्रश्न पूछा था कि एक आत्मा उत्क्रांत होती है, यानी एक आत्मा का इवोल्यूशन होता है, तो वो किस तरह से होता है और कौन सी स्टेजेस से जाके होता है, और किस तरह से हमें जान पाऊं कि मैं कौन सी स्टेज पे हूं, मैंने कितना प्रवास किया है। क्योंकि एक आत्मा लाखों बार जन्म ले लेके आगे थोड़ा थोड़ा सा सीख के आगे आगे जाता है। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है एक आत्मा के लिए भी, क्योंकि इतने लाखों जन्मों के बाद वो सीख पढ़ लिख के ग्रेजुएट होती है इस इंस्टीट्यूशन से, जिसको गुरुजी बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम सीखने के लिए आए हैं, और जो ठीक से पढ़ाई करेगा वो बराबर से ग्रेजुएट होके निकलेगा। नहीं तो हमारे जैसे रिपीटर्स है जो घिसते रहेंगे। लेकिन थोड़ा अगर गुरु मिल गया, थोड़ा एक ओरिएंटेशन मिल गया, तो शायद हम फेल हुए बिना ग्रेजुएट होके इस पृथ्वी से विदा हो जाए। तब तक जन्म और मृत्यु का ये जो सर्कल है, ये जो चक्र है, वो निरंतर चलता रहेगा, निरंतर। यहाँ पे किसी को जल्दी नहीं है। आप कितना भी समय ले सकते हैं ये ग्रेजुएशन पूर्ण करने के लिए। जब तक आप मोक्ष नहीं मिलता तब तक पृथ्वी पे आना मैंडेटरी है, मैंडेटरी, जरूरी है, और इससे आप छूट नहीं सकते। तो अगर किसी चीज से छूट नहीं सकते तो उसको समझ ले, उसको जान ले, और फिर उस तरह से अगर हम प्रयत्न करें तो शायद अच्छे से ग्रेजुएट हो जाए, जल्दी से ग्रेजुएट हो जाए। तो देखते हैं आगे का उपदेश क्या दिया है गुरुजी ने। Let's start with the evolutionary process from the point when the individual soul in the spirit world decides it would like to participate in a grand, celebrated, courageous adventure that would place that soul at the cutting edge of an ever expanding physical universe. पहले ही गुरुजी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जन्म लेना हमारा चॉइस है। बहुत लोगों को यह भी प्रश्न पड़ता है कि
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया तो उसने बनाई, लेकिन यहाँ पे आना आपकी मर्जी थी, वो उसकी मर्जी नहीं थोपता है। परमेश्वर सिर्फ क्रिएट करता है। एक्सपीरियंसेस कितने लेने हैं, किस तरह के लेने हैं, वो आत्मा डिसाइड करती है। तो ये हमारा पूरा डिसीजन था कि हम इस बहुत ही अनोखे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, इस एडवेंचर में हम हिस्सा ले। ये पूरी तरह से हमारा निर्णय था और इसी तरह से हम इस जगह पे हैं, पृथ्वी पर हैं। In other words, the soul agrees to take a physical form and get associated with a planet that supports humanoid life. तो इस तरह से अपनी मर्जी से जान के पहचान के एक आत्मा किसी एक ऐसे ग्रह के साथ जुड़ जाती है जहां पे लाइफ सपोर्ट हो सकता है। पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है जहां पे जीवन है। ये सृष्टि अनंत है, ये ब्रह्मांड अनंत है और हमारी तो एक गैलेक्सी है, ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा लाइफ पॉसिबल है और है भी। तो जब हम निर्णय लेते कि हम किस प्लैनेट के साथ, किस ग्रह के साथ जुड़ के ये अनुभव लेना चाहेंगे, उस तरह से हमारे निर्णय के अनुसार हम उस प्लैनेट के साथ जुड़ जाते हैं। To keep things simple, let's assume some several billion souls sign up to experience, enjoy and evolve with planet Earth. अब जैसे ही इस ग्रह की बात हुई, एक अंदाजे से कई अरबों करोड़ों आत्माओं ने इस बड़े ड्रामा में, इस बड़े प्रयोग में शामिल होने का निर्णय लिया। This being a planet of free choice which supports human life, it will play the perfect role of an educational institute for an indefinite period of time, meaning millions of years. तो पृथ्वी ग्रह एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से सक्षम है इस तरह के प्रयोग को पूर्ण करने के लिए, जो लाखों साल तक चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के बाहर नहीं निकलता है। हम बहुत हजारों लाखों साल लगाते हैं हमारा एजुकेशन पूर्ण करने में। तो तब तक इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इस आत्मा के प्रशिक्षण को सपोर्ट करने के लिए पृथ्वी भी इस तरह से बनाई गई है कि वो लाखों साल तक ये प्रयोग कंटिन्यू रख सके। There are several reasons why a soul takes this decision. इसके हजारों कारण हैं कि आत्मा ये क्यों निर्णय लेती है पृथ्वी के इस प्रयोग में शामिल होने के लिए। It could be to help divinity experience itself, or the soul may simply be bold enough to experience the senses and sense pleasures in their fullest expression, which is possible only and only in the physical dimension. तो दो कारण होते हैं पृथ्वी के साथ इस प्रयोग में जुड़ने के लिए। एक तो होता है कि ईश्वरीय शक्ति को मदद करने के लिए, ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए, एक ईश्वरीय इच्छा को अंजाम देने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ सोल्स मदद के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे सोल्स मजा करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंसेस को यानी पंचेंद्रियों को पूर्ण कहते हैं एक्सपीरियंस हो सकता है चीजों का। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी मेंटल एक्सपीरियंस होता है, यानी आम कैसे होगा ये सिर्फ सोचने में हमें सोचने के लेवल पे होता है, लेकिन खा के उसका रस, उसका स्वाद लेने का जो आनंद है, जो पंचेंद्रियों से मिलता है, यानी आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्किन से हम फील करते हैं, टंग से हम स्पर्श से ये करते हैं और कानों से सुनते हैं वो आवाज। आजकल के जो आप कुकिंग शोज देखते हैं कितना इंटेंस एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल जब हिलाते हैं ना कलछी, उसका आवाज, जो सब्जियां पक रही होती है उसका सरसर का आवाज और जो भाप निकलती है, तो पूरा एक्सपीरियंस इस तरह से होता है कि हमें लगे कि हम सच में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसी तरह से पंचेंद्रियों का एक्सपीरियंस बहुत शार्प, बहुत ही इंटेंस होता है। कभी कभी
हमारे जैसे बहुत सारी आत्माएं इन चीजों का पूरा आनंद उठाने के लिए भी यहाँ पे आने की इच्छा व्यक्त करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। और इट कुड बी फुलफिलिंग ईच सोल्स इननेट डिजायर फॉर सेल्फ डिस्कवरी एंड परफेक्शन। तो भाई यहाँ पे आते आते ही कितने कितने हमारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। 3 कारण तो यहाँ पे गुरुजी ने दे दिए हैं। पहला कारण भगवान की या ईश्वर की मदद करना, दूसरा कारण सिर्फ एंजॉय करने के लिए आना, और तीसरा कारण है कि खुद की पहचान करने के लिए कि मैं कौन हूँ, सेल्फ डिस्कवरी, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, अपने आप को उस लेवल तक, एक इंसान में बहुत क्षमता होती है। एक इंसान ही भगवान को, कहते हैं भगवान के लेवल तक उठ सकता है, सिर्फ उसी में वो क्षमता छुपी होती है। नर का नारायण होना क्या होता है वो जानने के लिए हमें पृथ्वी पर आना है। तो कई कई सोल सिर्फ इसी एक रीजन के लिए भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, या मान जाते हैं, या उनकी इच्छा होती है। There are 3 major stages of evolution which a soul travels through once it begins the cycle of human birth and death. लेकिन पृथ्वी का जो नियम है, एक बार आपने किसी कारण से यहाँ पे जन्म ले लिया तो वो कारण पूर्ण होने तक आपको जन्म और मृत्यु के साइकिल से गुजरना पड़ता है, तब तक आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। तो इस दौरान जो भी आत्माओं ने उत्क्रांति के लिए यानी इवोल्यूशन के लिए जन्म लिया है, वो इवोल्यूशन की स्टेज पूरी होने तक हम जन्म और मृत्यु बार बार लेते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, क्योंकि इट्स लाइक गोइंग टू द स्कूल। एक क्लास से दूसरी क्लास आप जाते हो, आप किंडरगार्टन से, आप प्ले ग्रुप से लोअर केजी से हायर केजी, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, ऐसे करते करते आप कितने साल लगते हैं आपको ग्रेजुएट होने में। उसी तरह पृथ्वी पे भी क्लासरूम्स होती है और उनको उस लेवल को पास किए, परीक्षा दे के पास करना है, फिर हम अगले लेवल पे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्टेजेस होते हैं और उसके बाद ही परफेक्शन हम प्राप्त करते हैं, एक लेवल की उत्क्रांति हम पूर्ण करते हैं, और तब तक जन्म और मृत्यु के साथ हमें आना पड़ता है, उसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते। आप ये एक्सपेरिमेंट आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक बार आए तो वो कमिटमेंट हमारा हमसे होता है कि हम ये पूर्ण करने के बाद ही यहाँ से हम मुक्त हो जाएंगे। तो तब तक आना है। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू स्पीड अप आवर इवोल्यूशन, नहीं तो पता नहीं कितने और लाखों साल लग जाए हमें ये पूर्ण करते करते, अगर हम जागरूक नहीं हुए, हम अगर हमने आंखें खोल के सच्चाई क्या है उसको नहीं देखा तो ये चैप्टर मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इट्स लाइक हेल्पिंग अदर्स टू ओपन देयर आइज। ऐसे लगता है कि इसके द्वारा गुरुजी ने हम सबकी आंखें खोलने का प्रयास किया है, हमें जीवन मृत्यु की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है, और इस जीवन को जीते जीते सब मस्ती मजाक करते हुए हम थोड़ा इवोल्यूशन का भी अगर देख ले तो शायद जन्म सफल हो जाए। तो इसलिए ये टॉपिक मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे दिल के बहुत करीब है। दिस प्रोसेस इज, here the important point is that each stage has an elastic time period for every individual soul and could last from a few hundreds to few million years। तो यहाँ पे ये जो प्रवास है, ये जो हमारा जर्नी है, वो इंडिविजुअल होने के कारण हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज कितनी जल्दी पार करे और कितना जल्दी जल्दी वो प्रशिक्षण ले और खुद को एजुकेट करे, खुद ये शिक्षा प्राप्त करे। तो इट्स इंडिविजुअल। कोई आत्मा, जैसे बहुत साधु संत है, वो हमसे थोड़े स्मार्ट है तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी ये प्रवास पूर्ण कर दिया, हमारे जैसे थोड़ा स्लो जाते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस आत्मा की इंक्लिनेशन पे, उसके एफर्ट्स पे, कि वो कितने जोर शोर से वो अपने इवोल्यूशन की सोच रहा है और कितनी मेहनत ले रहा है। कई हजार साल से कई लाखों साल तक ये जर्नी चलता रहेगा। जैसे मैंने कहा, लक्ष्य वो है आपको ग्रेजुएट होना है, तब तक इस जर्नी से छुटकारा नहीं है। दिस प्रोसेस
is indirectly influenced by the evolutionary cycle of the planet called yugas. तो हमारी जर्नी को एक और चीज इन्फ्लुएंस करती है, वो है पृथ्वी की जर्नी. पृथ्वी भी तो इवोल्यूशनरी साइकिल में है और उसका जो साइकिल है उसको युगास बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है. 4 युग होते हैं. सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी क्योंकि वो गोल घूमती है पृथ्वी और गोल घूमने के कारण असेंडिंग और डिसेंडिंग ये 2 मार्ग युगास के होते हैं. अ युगा इज रियली एन एरा एंड मेड अप ऑफ वेरिंग पीरियड ऑफ ईयर्स. देर आर 4 such eras in one cycle totaling to 24,000 अर्थ ईयर्स. तो एक युग खत्म होने में 24,000 पृथ्वी के साल लगते हैं. हर प्लैनेट के साल अलग अलग होते हैं. पृथ्वी के भ्रमण के अनुसार एक साल 365 दिन का होता है. उस तरह से 24,000 पृथ्वी के साल मिलके एक युग बनता है. द टाइम टेकन फॉर अवर सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन एलिप्टिकल ऑर्बिट. इस ब्रह्मांड का एक सेंटर है, एक कोर है और सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूम रहा है. जैसे सोलर सिस्टम का सूर्य केंद्र है और उसके आसपास प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही सोलर सिस्टम हमारे गैलेक्सी के सेंटर के आसपास घूमती है और हमारी गैलेक्सी ब्रह्मांड के केंद्र के आसपास घूमती है. तो ये जो काल है 24,000 साल का, ये हमारे सोलर सिस्टम को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में लगता है. उस ब्रह्मांड के केंद्र का पूरा चक्कर लगाने में लगता है. Coming back to the 3 major stages of soul's evolution, these are not watertight compartments and a significant amount of overlapping is a rule rather than an exception. इन युगास को अगर आपको जानना है तो महाअवतार बाबा जी की आज्ञा से परमहंस योगानंद जी के गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी महाराज ने, जिनको ज्ञान अवतार कहा गया है, उन्होंने होली साइंस करके एक पुस्तक लिखी है. उसमें युगों को बहुत अच्छे तरह से बताया गया है और बाबा जी ने उनको ये काम सौंपा था कि युगों को प्रॉपरली कैलकुलेट करके आज का कौन सा युग है वो बताने का. और उन्होंने बड़े अच्छे से वो कैलकुलेट करके ये निष्कर्ष दिया है कि अभी कलियुग खत्म होके 300-400 साल हो गए हैं और हम असेंडिंग द्वापर में हैं. लेकिन ये कॉन्फ्यूजन से यानी ये संधि काल है कलियुग और द्वापर का, तो इसमें दोनों के ही मिक्सचर पाए जाएंगे. इसीलिए काफी सारी नेगेटिविटी अभी भी मौजूद है और काफी सारा हिंसाचार या काफी सारा एम्बिशन जो द्वापर युग का क्रक्स है वो अभी भी इसमें बहुत सारा शामिल है और कलयुग के भी बहुत सारे क्वालिटीज है. तो ये काफी कठिन समय होता है. बाकी का आप वो पुस्तक पढ़ के या कभी आपने तदेकम में आए और तदेकम के कोर्सेज किए तो ये बात गुरुजी के मुख से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरह से युगों का असर हमारी बुद्धि, हमारे इवोल्यूशन पे होता है और किस तरह से प्लैनेट और सारी मनुष्य प्रजाति इन युगों के प्रभाव से नेगेटिव पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में आ सकती है. और आज के समय में तो ये जानना थोड़ा और जरूरी हो गया है. अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एक इंसान की आत्मा, बाकी की आत्माओं का यहाँ पे मैं नहीं करती क्योंकि हर आत्मा इवॉल्व होती है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे की हो या जीव जंतु की हो. इवोल्यूशन यानी उत्क्रांति सबके लिए लागू होती है. लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने खास करके मनुष्य आत्मा जिसने मनुष्य जन्म लिया है उनका उत्क्रांति या उनका इवोल्यूशन किस तरह से होता है ये यहाँ पे उन्होंने बताया है. तो हम डिस्कस करते हैं प्रथम लेवल, first stage of evolution. In this stage, soul begins the cycle of physical birth and death and consequently innumerable incarnations in physical form follow. यहाँ से हमारी मनुष्य के रूप में जर्नी शुरू होती है. बिल्कुल नया नया जन्म होता है. जैसे पहली बार किसी ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो, आप क्या समझ सकते हैं उसकी मानसिकता, उसका थ्रिल, उसका
ना आउटलुक कैसा होगा। In this early incarnation, the soul is seeking new experiences very eagerly and is completely fascinated, rather addicted to sensory pleasures. पहला पहला नया नया जन्म है तो सब कुछ बहुत अनोखा लगता है, सब कुछ बहुत अचंभित करने जैसा लगता है। इस लेवल पे हम लोग मोर और लेस हम आदिवासी जिस तरह से जीते हैं उस लेवल पे हम लोग जन्म लेते हैं, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा, बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ होता है, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बुद्धिमत्ता नहीं, तो सोचने समझने की शक्ति इतनी प्रगल्भ नहीं रहती है। ज़्यादा हमारा जो सोच विचार रहता है वो पंचेंद्रियों को तृप्त कैसे करना है, पंचेंद्रियों से कितना हम आनंद ले सकते हैं, बस वही एक इच्छा लिए हम जीते हैं और उसी में मरते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं, क्योंकि सेंसेस हमें बड़े अमेजिंग एक्सपीरियंसेस देते हैं। These lifetimes mostly by the choices it makes caters to fulfilling base desires। यहाँ पे बिल्कुल जो बेसिक डिजायर्स है, अन्न वस्त्र निवारा और सेक्स, बस इन्हीं में ना इंसान बस फंसा रहता है और इन्हीं के लिए लड़ता झगड़ता और इन्हीं को पाने के लिए जिंदा रहता है, ऐसे हम कह सकते हैं। हायर यानी कोई अच्छे विचार या कोई अच्छे गोल इस वक्त हमें आते ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं आते हैं, क्योंकि सारा कुछ अनुभवों के ऊपर यानी वो भी बहुत ही बेस लेवल के, बहुत ही क्षुद्र कह सकते हैं हम, नीचे लेवल के अनुभव ही हमें इतने फैसिनेट करते कि उसी में हम एडिक्शन है, ये ना ओवर इंडल्जेंस है, ये सब उसमें शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं है, ये वाटर टाइट नहीं है। कई कई बार इन तीनों स्टेजेस की सीमा रेखाएं भी संधि में होती है, तो कभी कभी यदि हम सेकंड स्टेज पे भी हो तो भी हम में फर्स्ट स्टेज के ये गुण हो सकते हैं, ये वाटर टाइट नहीं है, ये समझना है। इसलिए नो जजमेंट, ये चैप्टर ने मेरे लिए एक काम किया था कि इसके कारण मैं दूसरों को भी अच्छे से समझने लगी थी और खुद को भी। इसके बाद मुझे आश्चर्य नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा व्यक्ति क्यों है, क्यों, क्योंकि वो अपनी स्टेज के अनुसार ही बिहेव करेगा, अपनी स्टेज के अनुसार ही उसकी बुद्धि, उसके विचार, उसका व्यवहार रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज के जो सोल्स होते हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, उनका सारा ध्यान खाना पीना, शेल्टर और संभोग, बस इसी में ही रहता है। इसके अलावा उनको न कुछ सोचता है और न ही कुछ समझ में आता है। और उसी तरह से हमारा ब्लूप्रिंट बना के हम यहाँ पे जन्म लेते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी सेंटर हो जाता है ना, तो उसी तरह के अनुभवों को लेकर ही हम जन्म होते हैं। हम कोई ऊंचा और ज्यादा सुलझा हुआ विचार वहां पे नहीं करते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय लाइफ टाइम्स ऑफ स्ट्रगल, challenges and deprivation of all sorts, starting with survival issues like food, clothing and shelter। पहले मैं बहुत मानवतावादी थी, मुझे लगता था इक्वालिटी क्यों नहीं है। इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं कि क्यों इक्वालिटी नहीं है, और हम कितनी भी कोशिश करें इक्वालिटी नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के बाद ही हमें वैल्यू पता चलती है। समय से पहले अगर बहुत कुछ मिल गया तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और इसीलिए शायद भगवान ने इनिशियल जो हमारे जन्म है वो बहुत स्ट्रगल पूर्ण रहते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इस तरह से ये इनिशियल लाइफ टाइम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आदिवासियों का, आप देखो एक गागर भर पानी लाने के लिए 20-25 किलोमीटर चलना पड़ता है। अब ये हम ये नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों है, ऐसा डिफरेंस क्यों रखा है भगवान ने। सच मानिए भगवान यहाँ पे कहीं नहीं आता है, ये डिफरेंस हम खुद रखते हैं, क्योंकि जिस लेवल के अनुभव हम चाहते हैं उसी लेवल से हम अपना लाइफ प्लान करते हैं। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी कमतरता होती है, डिप्रेवेशन होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। सिर्फ खाना, कपड़े और
घर के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पे और दूसरा कुछ सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. बट द डिफरेंस इज दैट दिस न्यू सोल will go to any length to achieve its narrow objective in complete disregard of the pain, harm or suffering caused to other human beings in the process. अब यहाँ पे एक गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि ये सब पाने के लिए फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं होती है, अंजाम की कोई चिंता नहीं होती या फिर उसका अनुभव नहीं होता है कि अंजाम क्या होगा. आज हम अंजाम के डर से बहुत सारी चीजें नहीं करती, क्योंकि उस अंजाम को हम पहले झेल चुके हैं, वो हमारी सीड मेमोरी में है, इसीलिए वो कर्म हमसे होता ही नहीं है. हम कितना भी विचार भी आए तो भी हम रोक लेते हैं खुद को कि नहीं करेंगे. वैसे अनुभव सिद्ध न होने के कारण इस स्टेज के जो सोल्स होते हैं वो किसी भी हद तक जाके इन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, छीन के, लूट के, बल से, किसी भी तरह से वो हमें अपने को जो चाहिए वो प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं. क्योंकि इस लेवल पे वो अनुभव न होने के कारण हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऐसे कर्मों से किसी को दुख होगा, परेशानी होगी, उसको कोई हार्म होगा, हर्ट होगा, ये हमें अनुभव ही नहीं है कि ऐसे कुछ होता है दूसरों को. तो इस अंधेपन में हम पता नहीं कितना ब्लंडर कर देते हैं, हम कितना कुछ गलत कर देते हैं. और फिर शुरू होता है लॉ ऑफ कर्मा. यहाँ से शुरू होता है कर्मा का साइकिल, और फिर जो हम फंसते जाते हैं वो शायद उभरते उभरते कितने जन्म लगने वाले हैं. तो ये हम सब कर चुके हैं और अभी तक भुगत भी रहे हैं हमारे कर्मों के परिणाम. लेकिन इस स्टेज में वो बुद्धि नहीं होती है, वो अनुभव नहीं होता है, और ना ही वो विचार होता है कि हमारे इस करने से किसी को हर्ट होगा, तो बहुत कुछ गलत हो जाता है. दिस ऑफ कोर्स ब्रिंग्स द universal law of cause and effect into operation and karmic cycle begins. Once caught in the karmic debt, traps the soul and it gets tethered to the planet Earth and astral plane till such time as it required to work out the entire karmic balance, positive as well as negative. One precondition to ending life-death cycle. और ये जब कर्मों का चक्कर शुरू हो जाता है, फिर हम ऐसे फंसते हैं कि फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है उन कर्मों को चुकाने के लिए, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म. एक कॉशन, अच्छे कर्मों से ना डरिए, क्योंकि उसका जो फल है वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. लेकिन बुरे कर्म करने से डरिए, क्योंकि उससे जो दुख भोगना पड़ता है, फिर हम चिल्लाते हैं, हम रोते हैं, हम भगवान को कोसते हैं कि मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे ये भुगतना पड़ रहा है. तो अच्छा है कि जो पिछला हो गया है वो हो जाने दीजिए. लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इस स्टेज में, इस फर्स्ट स्टेज में हम इतना गदर करते हैं, इतना कांड करते हैं, इतना गलत करते हैं कि अगले सारे स्टेजेस वो भुगतने के लिए और क्लियर करने के लिए लग जाता है. इतने नेगेटिव कर्मा हो जाते हैं कि बेहिसाब, और उसके लिए वापस जन्म लेना पड़ता है. और यहीं पे गुरुजी ने मोक्ष के लिए भी एक लाइन बहुत सुंदर सी बताई है, क्योंकि इस जन्म में मैंने अगर 50 गलत काम किए हैं तो अगले जन्म में वो 50 के 50 में नहीं भुगत सकती, क्योंकि एक आत्मा कितना दुख भुगत सकती है उसी के अनुसार उसको वो भोग रखने की परमिशन मिलती है. तो वो 50 जो मैंने बुरे कर्म इस जन्म में किए हैं, अब वो अगले शायद 15 जन्म मुझे वो भुगता चुकाने के लिए लगेंगे. इसीलिए कर्म करने से पहले सोचिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कर्म जोड़ जोड़ के उसका हिसाब इतना बड़ा हो जाता है कि वो चुकाने के लिए अगले कितने जन्म हमें देने पड़ेंगे. और हर जन्म में एक ये डेंजर बना रहता है कि वापिस हम और नेगेटिव करके वो उसमें एडिशन करते जाए. तो ये जो चक्कर है वो बहुत ही
खराब सा हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बार बार जन्म लेते हैं, बुद्धि पे पर्दा रहता है, भूल जाते हैं और बुरे कर्म आते हैं। और इस तरह से क्या हो गया है कि हम ट्रैप हो गए इसमें हम फंस गए ये माया जाल में। और इसमें से बाहर आने का उपाय सिर्फ गुरु ही बता सकता है। इसीलिए गुरु जी ने ये चैप्टर यहाँ पे रखा है। माया जाल से बाहर आने के लिए पहले आंखें खोलनी पड़ती है। आंखें खोलने के बाद पहली चीज ये समझानी पड़ती है, ठीक है भाई, जो पिछला हुआ हो गया उसको हम नहीं पलट सकते, लेकिन इसके आगे कम से कम कोई भी बुरा कर्म जानबूझ के ना करे। ताकि जैसे शायद गुरु नानक देव जी की ये कथा थी या किसी संत की कथा थी, पता नहीं, नाव में पानी आ रहा है, उसमें छेद हो गए हैं, तो नाव में पानी आ रहा है और नाविक जो है वो बाल्टी से वो पानी निकाल रहा है। तो नानक देव जी बोलते कि अरे तू कितना निकालेगा पानी, पहले ये छेद तो बंद कर। ये छेद बंद नहीं होगा तो निकालता जाएगा, वापिस इसमें आता जाएगा। क्या ये उदाहरण आपको आपके कर्म से जुड़ता हुआ नजर नहीं आता? पहले बुरे कर्म करना ही हम बंद कर देते हैं तो फिर पिछला जो है वो हम कभी ना कभी खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हर जन्म में इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो फिर भगवान बचाए, मैं सोच भी नहीं सकती कि हम किस तरह से फिर किस तरह के जन्म लेके आएंगे और कितना भोग भोगेंगे। तो ये हमारे ही हाथ में है कि पहले हम उस नाव में जो हमारी ये कर्म की नैया है उसमें हम वो जो छेद लगाए हैं नेगेटिव कर्म का वो तो पहले बंद कर दे। फिर जो पिछला है वो कर्जा हम धीरे धीरे चुका के ऋण मुक्त होके फिर मोक्ष के लिए तैयार हो सकते हैं। मोक्ष का सादा सीधा मतलब है, आपने पृथ्वी पे आके अकाउंट तैयार किया है, यहाँ पे खाता खोला है आपने, सकारात्मक कर्मों का और नकारात्मक कर्मों का। और भैया जब तक ये अकाउंट जीरो नहीं हो जाता आपको इस बैंक से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मोक्ष चाहिए तो पहली चीज है कि आप नकारात्मक कर्म ना करें, सकारात्मक कर्म अभी करना ना बंद करें, क्योंकि उसी की पूंजी पे तो हमारे खुशियां आती है। तो सकारात्मक कर्म तो हम एक साल एक जन्म में ही सारे खत्म कर सकते हैं, पूरा सुख भरा जीवन ले सकते हैं। लेकिन जो दुष्कर्म का है वो जैसे मैंने कहा हर जन्म में हमें सिर्फ थोड़ा सा ही वो कर्जा उतारने का मौका मिलता है, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा पेन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और सच मानिए हर एक इंसान को उतना ही दर्द या परेशानी लेने की मोहलत होती है जितना वो सहन कर सके। असहनीय दर्द लेने की हमें परमिशन ही नहीं होती है। तो इसलिए नेगेटिव कर्मा का भुगतान बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हर जन्म में थोड़ा थोड़ा करके चुकाना पड़ता है। अब बात शायद बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, तो हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो इस स्टेज के हाइलाइट्स क्या है? ये नए नए मनुष्य जन्म लिए हुए सोल्स होते हैं, इनका लाइफ स्ट्रगल से भरा होता है, क्योंकि हर चीज की कीमत वहां पे ही पता चलती है। तो हम वैल्यू करते हैं जो भी मिल रहा है उसको, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सिर्फ बेसिक चीजों के लिए, खाना, वस्त्र, इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बुद्धि बहुत प्रगल्भ नहीं होती, अनुभव नहीं होता है, इसीलिए जो चाहिए उसको लूट के या मार के या छीन के लेने की वृत्ति होती है, और इससे कार्मिक साइकिल शुरू हो जाता है। और सेंसेस इतने पावरफुल होते हैं, आप समझ सकते हो ऐसा बच्चा जिसने एक भी खिलौना नहीं देखा है, उसको अगर आप खिलौनों के पूरे मॉल में ले जाए तो वो कैसे पगला जाएगा। लिटरली नए नए जन्म हमारे ऐसे होते, हम पगला जाते हैं इन सेंसेस के प्रभाव से और उसी में फंसते जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस से एडिक्शन हो जाता है। फिर वो और चाहिए करके ग्रीड बढ़ता है, डिजायर्स बढ़ते हैं, फिर छीनना झपटना शुरू हो जाता है, और फिर कार्मिक साइकिल। और कार्मिक साइकिल में हम ऐसे फंसते हैं, इतने बुरे फंसते हैं कि फिर यहाँ से छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता है। अब अगला हाईलाइट देखते हैं। The other hallmark of the first stage are that of the soul experiencing strong qualities like greed, avarice, lust, hatred, cruelty, violence, extreme jealousy and unusually low level of intelligence. तो गुरुजी ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है,
इस स्टेज के जो जीव होते हैं, इस स्टेज के जो आत्माएं मनुष्य रूप में आती हैं, उनमें बहुत लोभ होता है, बहुत एवर्जन यानी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, लस्ट यानी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, दुष्टता होती है, वायलेंस यानी क्रूरता होती है, बहुत मत्सर होता है, हेट्रेड यानी द्वेष होता है, और इसके साथ साथ मंद बुद्धि भी, यानी आप सोच सकते हैं हम कितनी गड़बड़ कर सकते हैं और गड़बड़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखें तो बस आपको समझना है कि वो फर्स्ट लेवल के सोल्स है, वो वैसे ही रहेंगे जब तक वो अनुभव नहीं लेते। उनमें कोई भी ये बुद्धि नहीं डाल सकता, आप कितना भी उनको शिक्षित करने की कोशिश करो, वो उनको समझ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें उनको कंपैशनेटली देखना है और उनसे बचने की भी कोशिश करनी पड़ती है, और उसी के साथ साथ हम उनके जैसे नहीं बने, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फिसलना तो किसी स्टेज में भी हो सकता है। तो इस स्टेज के सोल्स की ये खासियत होती है, सारे दुर्गुण हमारे बिल्कुल हाईलाइट पर होते हैं। मोह, माया, आसक्ति, क्रूरता बहुत ज्यादा होती है, वो एक झटके में खून कर सकते हैं, एक इम्पल्स में। गुस्सा बहुत होता है, ईगो बहुत ज्यादा होता है। आप रास्ते पे देखते हैं, उनको देखोगे भी तो वो गुस्सा आ जाएगा उनको। तो इस तरह से एटीट्यूड बहुत होता है, और वायलेंस भी बहुत होता है, जो हम एक लोअर स्ट्रेटा में हम देखते हैं, क्योंकि उस लेवल पे उसी तरह के एक्सपीरियंसेस लेना जरूरी होता है। दिस इज अकम्पनीड बाय अ नॉन एग्जिस्टेंट स्पिरिचुअल साइड। यहाँ पे आध्यात्म की कोई थोड़ी सी भी एक विचार भी नहीं आता है, आप ये समझो, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं होती है। एट टाइम्स, if at all the soul searches for anything beyond its physical gratification, it gets easily influenced by ritualistic practices and is easily influenced by doctrination, be it religious or political. तो इस स्टेज पे क्योंकि हमारी आध्यात्मिक समझ नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल एक्सपीरियंस यानी सिर्फ शारीरिक आनंद से परे अगर उनके लिए भगवान कुछ है, तो रिचुअल्स में बहुत होता है। और इस स्टेज में माइंड बहुत सिंपल होता है, तो वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी। तो दंगे फसाद करने में इन लोगों को भड़काना बहुत इजी रहता है, क्योंकि इनके माइंड बहुत सिंपल होते हैं, और उसके ऊपर से एंगर, ग्रीड और वायलेंस ये इजी होता है। तो बहुत इजीली इस स्ट्रेटा को भड़काना बहुत इजी रहता है। और आपने देखा होगा, शायद आपको अभी जग की थोड़ी थोड़ी सी कहते हैं ना, ये अंदाजा आना शुरू हो गया होगा कि ये जग ऐसा क्यों है। हमेशा मैं सोचती थी कि कैसे ये लोग ऐसे के उकसाने से दंगे कर बैठते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं होती है। कोई भी इनके दिमाग में कुछ भी बातें डाल सकता है और दंगे करवा सकता है। तो इसका फायदा लेने वाले भी बहुत लोग होते हैं, सिंपल माइंड का। तो वेरी इजीली गेट्स इन्फ्लुएंस्ड by doctrination, be it religious or political. At times it is so strongly attached to the physical senses and pleasures of the flesh that by its own choice the gap between incarnations become very short. और फिजिकल सेटिस्फैक्शन की इतनी एडिक्शन होती है कि बहुत जल्दी जल्दी ये जन्म लेते हैं। और ब्लूप्रिंट भी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि कुछ आगे का इवोल्यूशन का कोई उसमें कंसिडरेशन ही नहीं होता है, बस मुझे ये एंजॉय करना है। सो सिर्फ दारू पीने के लिए जन्म ले सकते हैं ये सोल, या ना सिर्फ सेक्स करने के लिए ये सोल्स जन्म ले सकते हैं। तो बेस लेवल के डिजायर्स में इतने फंस जाते हैं कि सिर्फ उसी के लिए जन्म और मृत्यु, ये साइकिल इनका कितने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के लिए चलता है। कितने जन्म सिर्फ इन्हीं बेस डिजायर्स में से गुजर के उनको थोड़ी बहुत बुद्धि बाद में आना शुरू होती है। तो बहुत जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं। दिस प्लेज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड। लेकिन जल्दी जन्म लेना यानी खतरा भी उतना ही है,
क्योंकि ऐसी बुद्धि के साथ, अंधेपन के साथ जन्म लेना, ऐसे अंदर के विकारों के साथ जन्म लेना, यानी बहुत सारे कर्मा, नकारात्मक कर्मा करना, यही होता है। तो इट्स लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड, ये दुधारी तलवार बन जाती है कि एंजॉय करने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद इतने सारे गंदे कर्म करते हैं और वापस वापस जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं और कितने सारे कर्म करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं इस फर्स्ट स्टेज में ही हम इतने सारे नेगेटिव कर्मा कर लेते हैं कि बाकी के सारे स्टेजेस में भी ये बैकलॉग कम नहीं हो पाता है। क्या आप समझ रहे हैं कितना हम लोगों ने ऑलरेडी गड़बड़ कर दिया है, अब सब निपटारा है, लेकिन नाव में लगा छेद बंद करना ना भूले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मोर नेगेटिव कर्मा। But at the same time, the soul also ends up adding huge baggage of negative karmas through its ignorance and negative actions. This stage highlights the soul's journey through self-preservation and self-gratification. तो इस तरह से ये फंसता जाता है, बहुत सारा इसको इच्छा तृप्ति की आस से ये जन्म लेता है और बहुत सारे नकारात्मक कर्मा कर बैठता है। हाईलाइट ऑफ दिस स्टेज है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी जिंदा रहने के लिए बहुत कश्मकश और शरीर के सारे इच्छा की तृप्ति करना, बस यही दो टारगेट रहते हैं, बाकी जन्म इसी में कट जाता है, सर्वाइवल एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेज समझ में आया, कितनी सारी जनता इसी स्टेज में है, स्पेशली इंडिया में। सेकंड स्टेज, अब लाखों जन्म शायद पहली स्टेज में लेके, यानी कितने कर्म, में तो डरती हूँ ये लाइन पढ़ने से गुरुजी की कि कितने कर्म हम वहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेज में पहुंचते पहुंचते हम क्या क्या सीखते हैं वो देखते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन द प्राइमरी फोकस ऑफ द सोल शिफ्ट्स फ्रॉम द फिजिकल टू मेंटल डेवलपमेंट। फाइनली हम फिजिकल ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा अच्छा और इंटेलेक्चुअल ग्रेटिफिकेशन पे शिफ्ट होता है ध्यान। मेनी लाइफ टाइम्स इन दिस स्टेज आर स्पेंट ऑन सेल्फ प्रोपोगेशन, फेम, अचीवमेंट, wealth accumulation, academic pursuits, seeking power, scientific education and all round self expression। तो यहाँ पे आके जो सिर्फ सर्वाइवल के लिए झगड़ते थे या फिर सिर्फ सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जीते थे, अब हमारा शिफ्ट होता है, ज्यादा मेंटल ताकत तब महसूस होती है। पहले इसमें मेंटल ताकत कुछ नहीं होती, फिजिकल ब्रूटनेस होता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, तो सेल्फ प्रोपोगेशन, यानी खुद को और ज्यादा एक्सप्रेस करना, यानी हमारी जो क्वालिटीज है उसको हम ज्यादा प्रेजेंट करते। तो आर्टिस्टिक से लेकर इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे सभी के एक्सप्रेशंस हम ना ढूंढते हैं। तो इसमें नाम है, फेम यानी नाम कमाना है, अचीवमेंट्स है, सक्सेस है। अब क्योंकि पहले स्टेज के जो हमारे अनुभव है, जो पावर्टी, जो स्ट्रगल किया है, अब उसके डर से हम संपत्ति जमा करना शुरू कर देते हैं और उसको एक पावर समझते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा भगवान बन जाता है इस स्टेज में। एकेडमिक परस्यूट्स भी हम करते हैं क्योंकि बुद्धि की ताकत पता चलती है शरीर की ताकत से, तो हम पढ़ना, खुद को एजुकेट करना शुरू करते हैं और ये समझ में आता है कि अनपढ़ गंवार रहने से बहुत नुकसान है, तो हम खुद को शिक्षित करना शुरू कर देते हैं। सीकिंग पावर, अभी पावर का महत्व भी आता है, लोगों के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस कैसे हो और उस इन्फ्लुएंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं या गवर्न कर सकते हैं, उसके पीछे हम पढ़ने लगते हैं। ज्यादा सेंस प्लेजर्स के ज्यादा अभी मेंटल प्लेजर्स, पावर, नेम, फेम, आर्ट, म्यूजिक, साइंस, ये सारे जो हमारे अंदर के अच्छाइयाँ भी है तो वो भी हम बाहर निकालते हैं, लेकिन उसमें भी एक्सट्रीम को जा सकते हैं। Depending, however, on the individual karmic workout, these incarnations are generally dominated by fully enjoying all the physical dimension has to offer, rather than struggle with basic survival like in the first stage। अब फर्स्ट स्टेज के सर्वाइवल से जो सीखना था हम सीख चुके,
अब यहाँ पे हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वेल्थ, नेम, फेम, सोशल स्टेटस, ये सारा हम एंजॉय करने लगते हैं और उसकी चाहत ज़्यादा रहती है। यानी डिजायर्स अब शिफ्ट हो गए हैं, सिर्फ बेस डिजायर्स यानी भूख, सेक्स और ना सर्वाइवल, इससे ऊपर अब हमें ज़्यादा हायर डिजायर्स आने लगती है और ये भी हमें उतना ही भ्रमित कर सकती है। किसी भी लेवल पे हम हमें क्या कहते हैं, अलर्ट रहना ये बहुत जरूरी है। ये डिजायर्स हमें किसी भी वक्त गिरा सकती है, लेकिन अब डिजायर्स थोड़ी बदल जाती है, बस इतना ही फर्क है। और यहाँ पे हर एक का ब्लूप्रिंट किस तरह से है, उस तरह से उसके अनुभव अलग अलग होते जाते हैं। और कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में हम ये सब अनुभव जरूर लेते हैं। तो कभी प्रसिद्धि का अनुभव लेते हैं, कभी अचीवमेंट्स का, बहुत हाई अचीवमेंट्स का अनुभव लेते हैं, कभी कभी हम पावर का अनुभव लेते हैं। तो ये सब अनुभव हम अलग अलग टाइम पे लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी हर एक को एक ही लाइफ टाइम में इतने अनुभव नहीं दे सकती, ये एज सिंपल एज दैट। तो एक ही तेंदुलकर रहेगा, 10-15 या लाखों तेंदुलकर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं कर सकती इस तरह के अनुभव सबके लिए। तो कोई कोई फेमस होगा किसी किसी लाइफ टाइम में, लेकिन हर एक को मौका मिलता है, हर एक जीव को, हर एक आत्मा को वो अनुभव लेने का मौका जरूर मिलता है। वो अनुभव जब तक हम लेते नहीं है तब तक हम तृप्ति नहीं प्राप्त करते और आगे नहीं जा सकते। तो हर एक जो इच्छा मन में निर्माण हुई है उसको पूर्ण करना अगले जन्म का महत्व हो जाता है। तो कभी कभी जितने हमारे कर्मा फंसाते हैं इस जीवन के चक्र में, उतनी ही हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं भी हमें फंसाती है। कितनी तीव्र इच्छा अपने आपके अंदर हो, अगले जन्म के लिए वो बेस हो जाता है। उस इच्छा तृप्ति को फिर जैसे कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड तथास्तु बोलता रहता है। अगर आपकी कोई तीव्र इच्छा रही तो वो तथास्तु आ गया है, आपको वो इच्छा तृप्त किए बगैर अभी छुटकारा नहीं है। तो बहुत ज्यादा इच्छा किसी चीज की हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा, नहीं तो अगला जन्म सिर्फ उसी के लिए या एक जन्म उसी के लिए लेना तो निश्चित होता है, वो करना ही पड़ता है अपने आत्मा के लिए। तो in this stage too, there is still some spillover influence of the baser instinct. They are to a great extent moderate with intelligence, adherence to the rule of law and slowly developing spiritual inquiry. इसमें पहले स्टेज के भी कुछ गुण हम में हो सकते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर बुद्धि का एक थोड़ा सा अंकुश आता है। तो विचार चाहे आए वायलेंस के, लेकिन बुद्धि अनुभव से भी हमें पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे कर्म हमने ना वो उतारना शुरू कर दिया है। तो हम सीखते हैं कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होता है। तो इसलिए वो बुद्धि के ऊपर थोड़ा बुद्धि का अंकुश आ जाता है हमारे व्यवहार पे, हमारे एक्शंस पे, लेकिन स्पिल ओवर होता है। इसीलिए कभी कभी हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि पावर भी करप्ट करती है, नेम भी करप्ट करता है। लोग किसी भी हद तक जाते हैं कोई चीज प्राप्त होने के लिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लुएंस अभी भी है। अगर नहीं मिला तो मार के लो, नहीं मिला तो छीन के लो, नहीं मिला तो लूट के लो। तो वो अभी भी सीड हमारे अंदर मौजूद है, और वो मौजूद होता है जब तक हमारी इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होती है, वो सीड होता है और किसी भी क्षण वो हमें भटका सकता है। इसीलिए अलर्ट रहना, सावधान रहना, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये टाइट रोप वॉकिंग है, कहीं भी बैलेंस गया तो गए नीचे। अब एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाता है कि अब ईगो को भी बहुत एक्सप्रेशन मिलने लगता है। इंडल्जिंग इन ईगो सेटिस्फैक्शन, पहले सेंस सेटिस्फैक्शन था, अभी ईगो को भी सेटिस्फैक्शन डिमांड करता है। इन दिस इनकारनेशन द सेंटर स्टेज इज हॉग्ड बाय बर्निंग एम्बिशंस। तो यहाँ पे एम्बिशन से लोग पागल हो सकते हैं और बिल्कुल कुछ भी करके वो पाने की जिद अंदर रखते हैं। डिजायर टू डोमिनेट अदर्स, अभी पावर आ जाता है। इंडल्जिंग इन द ईगो इन एवरी मैनर, यानी ईगो यानी दूसरों को दबाना, मैनिपुलेट करना, अपने ईगो के अहंकार में किसी भी हद तक जाना, रेकलेस होना, ये सब पॉसिबल है। तो सेकंड स्टेज में भी आके
हम इतने भी नहीं सुधरते, बस थोड़ा संभलते हैं और थोड़ा बेहतर जीवन मिलता है हमें इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब अनुभवों के कारण थोड़ा स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन आने लगता है, क्योंकि कर्म अब पीछा नहीं छोड़ते, फटके मिलने लगते हैं, डंडा पड़ने लगता है, बुद्धि खुलती है आंसर्स के लिए, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल स्टेज है। तो इंसान ये सोचने की शक्ति जागृत होती है कि मेरे साथ है, और थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन सेकंड स्टेज में खुलता है। फर्स्ट स्टेज में बहुत कम लोगों का खुलता है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। कभी कभी खुद के लाइफ के कारण, कभी कभी दूसरों के लाइफ के कारण भी हमें ये प्रश्न पड़ता है। प्रश्न ढूंढते हैं भगवान से, डर के मारे ही सही। डिवोशन शुरू होता है, वर्शिप, सैक्रिफाइस, चैरिटी थोड़ा सा करने का मन होता है, शायद नाम के लिए और प्रसिद्धि के लिए मन यहाँ पे करता है। अच्छी क्वालिटीज भी हमारे डेवलप होना शुरू हो जाती है। द कार्मिक बैलेंस शीट स्टार्ट्स टू शो सम semblance of parity between positive and negative karmas, whereas the negative was most prominent in the first stage. फर्स्ट स्टेज में हमारा अकाउंट जो है वो नेगेटिव से ही भर जाता है। सेकेंड स्टेज में वो थोड़ा सा बैलेंस शीट हमारी थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब हम पॉजिटिव कर्म करना भी सीख जाते हैं। थोड़ा कंपैशन, चैरिटी, हेल्प, ना भक्ति, तो इससे हमारे पॉजिटिव अकाउंट में भी बैलेंस डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये भी स्टेज कितने जन्म तक चलती है हमें अंदाजा नहीं है। बहुत सारे जन्म इसमें गुजारने पड़ते हैं, फिर थर्ड स्टेज में हमारा प्रवेश होता है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि ये 3 स्टेज मैंने शायद 3 पेजेस में खत्म कर दिए, लेकिन एक आत्मा के लिए इनको पार करना शायद हजारों जन्मों की बात हो, लाखों जन्मों की बात हो। तो आते हैं आखिर थर्ड स्टेज में, लेकिन ये आखिरी स्टेज भी छोटी नहीं होती है, काफी बड़ी होती है। One enters the last stage after several hundreds or even thousands of human incarnation. When the soul thirsts for a way out of pain and suffering, it seeks this through self-definition, self-enquiry, self-discovery and self-realization. तो हजारों लाखों जन्म पहले और दूसरे स्टेज के बाद एक दिन ऐसे आता है, क्योंकि कर्मों का डंडा पड़ता रहता है, इतने हम अंदर से परेशान हो जाते हैं इस दुख दर्द से कि चीख उठती है कि अब मुझसे ये सहन नहीं होता और अब मुझे इससे बाहर आना है। नो मोर दिस गेम ऑफ पेन, नो मोर दिस गेम ऑफ फ्रीक्वेंट बर्थ्स एंड डेथ्स। यहाँ पे आके बुद्धि को ये पता चलता है कि बार बार जन्म लेना नहीं है अभी मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि मैं इस सफरिंग के, इस दुख दर्द के चक्कर से ही मैं बाहर आऊं। और हम सोचना शुरू कर देते कि मैं कौन हूं, मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैं असल में कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा क्या उद्देश्य है। तो सेल्फ इंक्वायरी, वो खुद की पहचान ढूंढना चाहता है। सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार तक की ये जर्नी होती है। खुद के कहते हैं ना आइडेंटिफिकेशन से, यानी खुद की पहचान से लेकर आत्म साक्षात्कार तक की ये जर्नी थर्ड स्टेज में हम पूर्ण करते हैं। Sometime when certain emptiness in the soul cannot be filled with anything or everything the material world has to offer, is the time for the soul to search within. या तो दुख दर्द से कहिए, जैसे भगवान बुद्ध के साथ हुआ था कि एक दर्द को देख के वो जागरूक हो गए, या फिर कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि हमारे पास सब कुछ होता है और सब कुछ होते हुए भी अंदर से कहीं खोखला लगता है, कहीं एम्प्टी लगता है, और वो एम्प्टीनेस किसी भी चीज से दूर नहीं होता है। फिर चाहे कितने भी अच्छे लोग आपके जीवन में हो, आपने सब प्राप्त कर लिया है, नाम, प्रसिद्धि, सक्सेस,
पैसे, एक स्थान, एक सम्मान, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी रह जाती है। और वो क्या कमी है वो हम शब्दों में नहीं बता सकते, और वो किसी भी चीज से पूर्ण नहीं होती है। तब ये खोज शुरू होती है, अपनी ही खोज, और वो हम अंदर ढूंढते हैं कि ऐसी कौन सी खुशी है जो मुझे बाहर नहीं मिल रही है। और इसमें हम इनर जर्नी यानी अंतर मन तक का हमारा प्रवास शुरू करते हैं। Whatever the reason, this last stage is one of spiritual growth, and in every lifetime the blueprint will offer multiple opportunities for the soul to open the doors of its own progress. ये स्टेज की खासियत क्या होती है? इस स्टेज में जो भी आत्माएं हैं वो अपने ब्लूप्रिंट में इम्पोर्टेंस सेल्फ प्रोग्रेस को देते हैं, यानी आध्यात्मिक प्रगति को देते हैं, और उसी के अनुसार हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, ताकि हर जन्म में ये जर्नी हमारी शुरू हो और हम कुछ हासिल करके ही हम इस जन्म से बाहर निकले। तो जैसे फर्स्ट स्टेज में ब्लूप्रिंट का हाईलाइट होता है सिर्फ सेंस प्लेजर, सेकेंड स्टेज में ब्लूप्रिंट का हाईलाइट होता है नाम, प्रसिद्धि, पावर, वेल्थ, संपत्ति, मनी, और बहुत सारे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, वो हाईलाइट होता है, वो क्रक्स होता है, उसके इर्द गिर्द बाकी का हम बुनते हैं जीवन। लेकिन थर्ड स्टेज में इन सब से जी भर जाता है, इन सब का खो जाता है और मन तृप्त भी हो गया है। तो फिर हम हमारे स्पिरिचुअल यानी हमारे आत्मा की प्रगति के लिए करते हैं, और उसके अनुसार अब इसके आगे वाले सारे जन्म में वो प्रायोरिटी रहेगी आत्मा की, और इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हम जीवन में प्रगति के लिए, और उसमें से ही एक होती है गुरु की प्राप्ति। हर एक को गुरु नहीं मिलता है। सच्चा गुरु बिल्कुल शरीर में जो गुरु है और जो आत्म साक्षात्कारी और जो पावरफुल है वो और भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए लिख के आना पड़ता है, नहीं तो सामने होते हुए भी वो गुरु। तो इसके अनुसार हमारे स्टेज के अनुसार भी हमें गुरु मिलते हैं, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज में जो गुरु होता है वो बहुत ही कहते हैं ना, वो रिचुअलिस्टिक टाइप का होता है, जैसे हम सकते हैं। सेकेंड स्टेज में जो गुरु होता है वो प्रवचन देने वाला, वो ज्यादा, क्योंकि वही अच्छा लगता है उस स्टेज में, वही चढ़ा वही आस होती है, तो वो गुरु भी वैसा ही मिलता है। तीसरे स्टेज में जो आता है वो गुरु ढूंढता है सिंपल, डाउन टू अर्थ, 1 to 1 जो गाइड करे, क्योंकि वो तब इन सब का खोखलापन पता चल जाता है, और तब हम सच्चा गुरु ढूंढते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी हम हमारे प्रारब्ध में रखते हैं। हमारा प्रारब्ध ही उसी तरह से बनता है कि ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति हो, ना कि भौतिक प्रगति। शायद दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए ज्यादा दिया जाता है। तो आज आके अगर आपको आश्चर्य लगे कि आपने ऐसा लाइफ क्यों चूज किया, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शायद जो एक्सपीरियंसेस हम ले चुके हैं, अब उसमें वापस जाना ही क्यों है? वो मान, वो सम्मान, वो सब पा चुके हैं हम। अब सिर्फ आस हमारी जो है वो उसकी प्रगति के लिए है। कभी मन और आत्मा अलग अलग सोचते हैं। एक आत्मा कैसे सोचती है शायद हम देह में वो महसूस ना कर पाए, क्योंकि डोमिनेंट रहता है और मन हमेशा बाहर देखता है। तो आत्मा की तरह अगर सोच तो बहुत फायदा होगा, स्पेशली जो लोग सोचते हैं या फिर उनको लगता है कि वो थर्ड में है। यू मस्ट start or begin to think like a soul, not like a human mind, not like a lower mind. तो फिर काफी सारे आंसर्स आपको अपने आप से पता चलेंगे। If we open even one of these doors in each life, we move closer to the path of permanent redemption from pain and ignorance. तो हर जीवन में थर्ड स्टेज की आत्मा हर मनुष्य जन्म में प्रोमिनेंटली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटीज और सिचुएशंस लेके रखती है, लेकिन वहां पे भी
एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हमारे बुद्धि के ऊपर पर्दा तो रहता है ना, कि वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर दे, हम अपने गुरु को ना पहचाने, हम अपने पाथ को ना पहचाने और हम इसी जग में, इसी एंजॉयमेंट में खो जाए। ये पॉसिबिलिटी हर जन्म में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक चॉइसेस लेना और समय से लेना और उस पे टिके रहना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जिस चीज के लिए हम इतना रिस्क लेके आए हैं, वो चीज जो प्रगति की आस लेके आए हैं, वो प्रगति धरी की धरी रह जाती है और हम वापिस माया के खेल में फंस जाते हैं। हर जीवन में ये होता है और वो डर बना रहता है कि हम शायद भटक जाए, हम शायद अपने गुरु को ना पहचाने, या फिर हमें बुद्धि ही ना हो कि हम अपनी प्रगति प्राप्त करें। As we take more incarnation in last stage, our lives generally display a strong tendency of following. लेकिन इस स्टेज में हम जितने जन्म लेते हैं, हर बार हम बेहतर प्लानिंग करते हैं, हर बार हम और ज्यादा प्रगल्भ और ज्यादा अनुभवी होने के कारण हम गलतियां कम करते हैं और हम माया के खेल में थोड़ा कम फंसना शुरू करते हैं। और हाईलाइट इसका ये है, वेरी फ्यू फिजिकल चैलेंजेस बट ग्रेटर इमोशनल टेस्ट। यहाँ पे शारीरिक दृष्टया हमको बहुत ज्यादा सफरिंग नहीं होती, हमें फर्स्ट स्टेज जैसे पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते या धूप में नहीं काम करना पड़ता। अब हमारे चैलेंजेस ज्यादा भावनिक होते हैं, वो ज्यादा टेस्ट हमें देने पड़ते हैं, हमारी भावनाओं की परीक्षा बहुत कठिन होती है। क्विकर कंप्लीशन ऑफ कर्मास विथ फ्यूअर एडिशन। अब इस स्टेज में आके हम नए कर्म कर ही नहीं सकते या बहुत कम करते हैं, नए दुष्कर्म, और बहुत ज्यादा हम लोग अब कर्जा चुकाना शुरू करते हैं। तो शायद लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट हो हमारे लिए भी, लेकिन उसके थ्रू हम कर्ज मुक्त हो रहे हैं, हमारा बोझा कट रहा है और हमारी आत्मा को बहुत रिलीफ मिल रहा है। ये आप बिल्कुल अंदर तक ये बात जाना और समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा कर्मा कंप्लीशन, ज्यादा चैलेंजेस मेंटल इमोशनल, लाइफ सिचुएशंस विच टेस्ट मेंटल स्ट्रेंथ देन फिजिकल। हमारे जो परीक्षाएं होंगी वो हमारे मानसिक ताकत की ज्यादा होंगी, ना कि हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ की। ह्यूज डिसइल्यूजनमेंट विथ रिलीजियस डॉगमास एंड डॉक्ट्राइन। इस स्टेज तक आते आते धर्म का खोखलापन बहुत चुभने लगता है, उकता जाता है, मन ऊब जाता है और हम अध्यात्म में जाते हैं। धर्म का पगड़ा सेकंड स्टेज तक बहुत रहता है, हम बहुत धार्मिक, पूजा पाठ बहुत करेंगे, मंदिरों में दान धर्म बहुत करेंगे, तीर्थ यात्रा बहुत करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक उतना रुझान नहीं होता है जितना थर्ड स्टेज में आके होता है। और हर धर्म का खोखलापन सामने आने लगता है कि ये क्या चल रहा है, ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के पीछे ये क्या, ये पैसे, ये डिबॉचरी, ये गलत काम, और फिर मन उकता जाता है। ये रिलीजन के नाम पे इंसान को बांटना, उनके बीच में दूरी पैदा करना, वायलेंस, एक्सट्रीम यानी फेनाटिज्म, इसका अनुभव लेने के बाद अब इस यहाँ पे आते आते हमें सारे धर्म एक जैसे लगने लगते हैं और धर्म से ज्यादा आध्यात्म में रुचि डेवलप होती है। और भगवान, हर एक चीज में भगवान है, एक ही भगवान नहीं है, तो सभी भगवान और सभी के रूप में हम देखना और मानना शुरू कर देते हैं और स्टॉन्चनेस होता है वो कम हो जाता है, हम सॉफ्ट हो जाते हैं, रिलीजियस व्यूज हमारे बहुत ही यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। फील स्टिफ्ड बाय रिचुअल्स एंड एलैबोरेट सेरेमनीज एंड इनसेटिएबल थर्स्ट टू नो द नॉलेज। यहाँ पे हम रिचुअल्स से हटके ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा रखते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। अ डीप कन्विक्शन दैट हैप्पीनेस लाइज बियॉन्ड मटेरियल पोजेशन। एक और चीज हमें पता चलती है कि सच्ची खुशी ये वस्तुओं में या पैसे में नहीं होती है, वो अंदर होती है। और ये स्पष्ट रूप से पता चलता है, क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी खुशी मिले ये जरूरी नहीं है। These are also lifetimes when the soul develops and displays quality like compassion, generosity, tenderness, tolerance and kindness. इस स्टेज में ये सारे जो
अच्छे गुण हैं वो उभर के आते हैं, वो निखर के आते हैं। बहुत करुणा होती है, दया होती है, बहुत हेल्प लोगों की जाती है, दान धर्म बहुत होता है, और सॉफ्टनेस होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, दयालु वृत्ति होती है। तो ये सारे गुण अब उभर के बाहर आने लगते हैं। हम ज्यादा एम्बिशियस नहीं रहते, हम ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहते हैं, यानी फुलफिल्ड, यानी समाधान अब बहुत ज्यादा रहता है, न कि फुल ऑफ डिजायर्स। अब डिजायर्स इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, मिले तो मिले खुश है, नहीं मिले तो भी हमें दुख नहीं होता है। तो ये बैलेंस थर्ड स्टेज में आके हमें बहुत मिलता है। One can identify this stage when a soul is more disposed towards being non-judgmental, having all-round balance, a strong aversion to inflicting pain, and enormous capacity to show love. ये लास्ट की जो लाइन है वो दर्शाती है कि आप आखिरी पड़ाव पे हो थर्ड स्टेज के, जब आप कंप्लीटली नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, यानी आप किसी भी दूषित दृष्टि से किसी को नहीं देखते। यू अंडरस्टैंड कि ये सारे पढ़ रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए हूं तो कोई लोग शायद स्कूल में जस्ट एंट्री हुए, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो उनके स्वभाव के अनुसार ही बिहेव करेंगे। तो वो लूटेंगे, वो रेप करेंगे, वो मार डालेंगे किसी को। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो टॉलरेट करूंगी, मैं जज नहीं करूंगी, मैं उनका सामना करूंगी। तो जजमेंट नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस स्टेज में आपको ये प्राप्त करना है कि इस जग को जब आप देखो तो आप अचंभित मत हो कि ऐसे क्यों होता है। इन स्टेजेस में लाखों आत्माएं एक्सपीरियंसेस ले रही हैं, इसीलिए यहाँ पे हर व्यक्ति अलग अलग दिखता है। हमारी अपनी बात करें तो हम किस स्टेज पे हैं वो आपको जानना है, और आपको थर्ड स्टेज में हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं ये हमें सोचना है, और आगे का जो आध्यात्मिक प्रवास है, जो आत्मा की उत्क्रांति है, उसके ऊपर ध्यान देना है। हर एक आत्मा अपने अपने स्पीड से आगे जाएगी, अपनी अपनी समझ से सीखेगी, किसी न किसी दिन वो भी सीखेगा जो आज बुरे कर्म कर रहा है। तो हमें बस इतना ही देखना है कि हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं ना। तो नॉन जजमेंटल लेना है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वो बैलेंस मेंटेन करना वो ज्यादा जिम्मेदारी का काम रहता है। यहाँ पे आके हम दूसरों के ऊपर कोई भी अत्याचार कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट यहाँ पे आके हम इतने ज्यादा अच्छे बन जाते हैं कि विरोध भी नहीं कर पाते किसी का। कोई अत्याचार कर रहा हो तो भी इस डर से हम विरोध नहीं कर पाते कि क्या विरोध करना भी एक बुरा काम है, या इतने अच्छे बन जाते हैं कि किसी को बुरा लगे इसके डर से हम कितनी चीजें अच्छी भी हो तो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वो भी बैलेंस लाना थोड़ा जरूरी है। एंड इनॉर्मस कैपेसिटी टू शो लव, तो यहाँ पे आके हमारे अंदर का प्यार, समझ, करुणा, दया, ये सारे क्वालिटीज बहुत निखर के आती है। क्वेश्चन आंसर से बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आज मैं ये जरूर कवर करूंगी। टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है तो फटाफट हो जाएगा। How do we explain the growing population of the world with the decision of a soul to come to earth for experience? I mean, hundreds of years back, there were fewer souls existing on earth, and the number is growing daily. Where is the end to the number? Why so many souls are deciding to come? मुझे लगता है ये सबके दिमाग में कभी कभी आया होगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ 1-2 डेकेड पहले नहीं था, तो ये कहां से आ रही है इतनी सारी आत्माएं। तो गुरुजी ने बोला, दिस क्वेश्चन अबाउट इंक्रीजिंग इन अर्थ्स पॉपुलेशन इज वन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन माय सेमिनार्स। ये बहुत ही कहते ना बहुत बार पूछा हुआ एक सवाल है गुरुजी को, ये हमेशा लोग पूछते हैं। Make sense of this concept. The spirit world is usually populated with spirit beings, commonly referred to as souls, existing in a non-physical state at various stages of ignorance. There is obviously no census giving us the number, but my guess it could run into hundreds of billions. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि शायद इस उदाहरण से आपको अंदाजा आ जाए कि
क्यों पृथ्वी पर पॉपुलेशन इतना है। लेकिन उससे पहले एस्ट्रल वर्ल्ड में यानी पितृलोक में असंख्य जीवात्माएं हैं जिनको हम सोल्स बोलते हैं, आत्माएं, जो अलग अलग लेवल के इग्नोरेंस में हैं और वहां का नंबर जानने का कोई जरिया नहीं है। पृथ्वी पे हम सेंसस लेते हैं यानी जनगणना होती है, इसलिए हमें नंबर पता चलता है। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में शायद गुरुजी बोल रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस यानी हजारों करोड़ों आत्माएं रहती हैं जो अलग अलग अज्ञान के जो लेवल से उसमें उपस्थित है। ऐसे भी असंख्य जीवात्माएं जिन्होंने कम नहीं लिया है, वो वहीं पे बैठ के देख रही है यहाँ का तमाशा। Obviously no census. Of these, certain percentage would have opted for their association. अब इतने लाखों आत्माओं में से कुछ लाखों ने या कुछ करोड़ों ने पृथ्वी के इस प्रयोग में शामिल होने का मान लिया या फिर उन्होंने इच्छा दर्शाई और इस तरह से उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया। The chance of taking birth on planet to experience life in physical form. Reason could vary, but mainly it would be self discovery. यहाँ पे आने के गुरुजी ने कारण पहले ही बताए हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि हमारी जो पहचान है, असल पहचान है, जो कि एक डिवाइन स्पार्क है, यानी हमारे अंदर के भगवान को जानना मानवीय शरीर में ही संभव है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकते और कितनी तो आत्माएं इस रीजन से मनुष्य जन्म लेने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के जन्म में ही हम भगवान को अनुभूति कर सकते हैं भगवान की, और हमारे अंदर ही वो है, इसका अनुभव हमें सिर्फ यही प्राप्त होता है। Those who have opted this option for themselves start the cycle of birth and death, with the astral dimension playing the role of a temporary home base between human births. तो जिन आत्माओं ने पृथ्वी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, अब वो पितृलोक और पृथ्वीलोक के बीच प्रवास करती रहेंगी। हमारे पृथ्वी पे वापिस आने से पहले वो पितृलोक में विश्राम करेंगी, उस घर में रहेंगी, क्योंकि हर जन्म के मृत्यु के बाद अगला जन्म लेने तक का जो समय है वो हम पितृलोक में बिताते हैं और वापिस जन्म लेके हम पृथ्वी पे आते हैं। तो एक बार ये साइकिल शुरू हो गया तो हम पितृलोक पृथ्वीलोक, वापिस पितृलोक, वापिस पृथ्वीलोक, इस तरह से हम टू एंड फ्रो एक के बाद एक यहाँ पे आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पे जब जन्म लेके आते हैं, मृत्यु तक हम यहाँ रहते हैं, मृत्यु के बाद हम पितृलोक में जाएंगे, अगला जन्म होने तक हम वहीं रहेंगे। Obviously, not every soul takes birth at the same time, as there are certain rules for the astral plane that must be observed. तो ये एक रूल है कि सभी एक साथ जन्म यहाँ पे नहीं ले सकते पृथ्वी पे। However, as and when an individual soul or jivatma in the astral plane feels the urge to take the birth and gain experience that will help its evolution, it plans the next birth. तो जब एक जीवात्मा की इच्छा होती है कि अब मुझे पृथ्वी पर जन्म लेना है और मुझे अपने खुद के निज स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानना है और मुझे उत्क्रांति करनी है, तब वो अपना अगला जन्म प्लान करता है। You may be shocked to know that just as there are souls who have taken hundreds, even thousands of human births, there are new souls who have yet to come in human form. तो आपको शायद ये सुन के आश्चर्य हो सकता है कि इतनी पॉपुलेशन आपको पृथ्वी पे नजर आ रही है, फिर भी ऐसे कितने लाखों आत्माएं पितृलोक में हैं जिन्होंने एक बार भी मनुष्य का जन्म नहीं लिया है। Some may just not have enough courage to engage in physical existence and all the turbulences that it entails. कितने में तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि पृथ्वी पे जाए
और यहाँ पे जो तमाशा होता है, यहाँ पे जो फंसने का डर रहता है, उसमें फंस के दुख के साइकिल में अटक जाए तो कितने आत्माएं तो आती ही नहीं है नीचे। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको लगता है, शायद वो एस्ट्रल पॉपुलेशन का 0.1% हो जो पृथ्वी पे आता है, बाकी के तो आते ही नहीं है। So you see, as the population of the planet increases, the corresponding number in the astral plane decreases. Yes, at this point in time, many souls are choosing to take a human birth, which probably has something to do with the change of energy in 2012. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि अगर पृथ्वी पे ज्यादा आत्माएं हैं तो उसी अनुपात में एस्ट्रल वर्ल्ड में उतनी कम हो जाती है। तो जैसे मुंबई का ही उदाहरण देती हूँ, जैसे सुबह लोग निकलते कांदिवली से वीटी आने के लिए, उस समय कांदिवली में पॉपुलेशन कम हो जाता है और वीटी में ज्यादा हो जाता है। काम खत्म होने के बाद वीटी से वापस घर जाते हैं तो वीटी का पॉपुलेशन कम हो जाता है, कांदिवली का बढ़ जाता है। जस्ट अ एग्जाम्पल। तो ऐसे प्रवास चलता रहता है। तो कभी कभी पृथ्वी पे ज्यादा आत्माएं जन्म लेती है, और स्पेशली क्योंकि प्लैनेट भी इवॉल्व हो रहा है, और 2012 के बाद बहुत फास्ट, और आज 2020 का तो कुछ और ही मायने हैं करेंगे, लेकिन इसीलिए शायद ज्यादा से ज्यादा आत्माएं चेंज का फायदा लेने के लिए भी ज्यादा जन्म पृथ्वी पे ले रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम खत्म करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जग में एक साथ सभी की स्कूलिंग चलती है। तो यहाँ पे किंडरगार्टन के बच्चे भी खेलने आए हैं, और यहाँ पे ग्रेजुएट्स भी है, यहाँ पे प्रोफेसर्स भी है जो गुरुओं का काम करते हैं, जो सब स्टडी खत्म करके वापस पढ़ाने के लिए। नहीं तो कौन पढ़ाएगा हमें, हम यहीं पे ऐसे फंसे रहेंगे। तो ये प्रोफेसर लोग आते हैं हमें थोड़ा सा हमें ग्रेजुएट होने के लिए मदद। तो इस तरह से हम कौन से स्टेज में हैं यही आपको पता करना है। बाकी की दुनिया अपने अपनी स्टेज से जा रही है, हर एक आत्मा अपने इवोल्यूशन को प्राप्त करेगा। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते उसके इवोल्यूशन के लिए, वो उसकी अपनी जर्नी है। लेकिन उनकी जर्नी में फंस के आप आपकी यात्रा भूल जाए तो ये सही नहीं होगा। तो प्लीज कंटिन्यू योर ब्यूटीफुल जर्नी। वी आर हियर टू अचीव मच मोर देन जस्ट फिजिकल प्लेजर्स। हम यहाँ पे सिर्फ सुख या दुख आए हैं, हम यहाँ पे कुछ और प्राप्त करने आए हैं। आपका प्रवास ऐसे ही चालू रहे, और हैप्पी जर्नी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही अमृत पान करने के लिए मिलेंगे शुक्रवार के दिन, और गुरुवार को वापिस हम मिलेंगे उन सभी प्रोफेसर्स को, उन सभी गुरुओं को एक्नॉलेज करने के लिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद भी हमारे जैसों को शिक्षित करने के लिए जन्म लेने की हिम्मत की, हमारा हाथ पकड़ के हमें इस संसार की से बाहर खींचने के लिए वो इस संसार में उतरते हैं। इसीलिए गुरुवार के दिन जरूर शामिल होइए। गुरुओं के प्रति डिवोशन और ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।